डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे पोएम द रोड साइड स्टैंड। पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। स्टूडेंट्स, टी एजुकेशन में धर्मवीर लेक्चरर इंग्लिश आपका स्वागत करता है। और स्टूडेंट्स, आज जो पोएम है इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन सीखा है। आज पार्ट 2 में हम पोएम के पोएटिक डिवाइस, टोन ऑफ द पोएम और पोएम के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन सीखेंगे जो कि आपके पोएट्री एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड है। तो आइए सीखें ताकि आप इनका लाभ उठा सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में भी हेल्प करेंगे। और आपकी जो छोटी छोटी जो फ्रेजेस हैं या जो इस तरह के वर्ड हैं जो आपको थोड़ा सा लगता है कि कभी कभी समझ नहीं आते हैं, तो उनमें बड़े हेल्पफुल होंगे। एक्सप्लेन उनको करेंगे आसानी से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो पोएम है स्टूडेंट्स ये द रोड साइड स्टैंड। पोएट है इसके रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टोन ऑफ द पोएम है स्टूडेंट्स, तो यहाँ टोन जो है पोएम की वो स्टूडेंट्स सिंपैथेटिक है और पोएम में सैडनेस भी है। द पोएम प्रेजेंट्स द लिव्स ऑफ पुअर पीपल। यहाँ जो पोएम है गरीब लोगों के बारे में का जो जीवन लिविंग स्टाइल है उसके बारे में बताती है, जो कि रोड साइड स्टैंड के साथ स्टॉल ओनर्स हैं, जो कि जिन्होंने छोटे छोटे अपनी, किसी ने फ्रूट बेच रहा है या कोई वाइल्ड बेरीज बेच रहा है या कोई चाय बेच रहा है, वो हु फाइंड्स इट डिफरेंट टू मेक बोथ हैंड्स मीट, दे वेट फॉर द सिटी पीपल टू बाई देयर वेयर्स। और वो चाहते हैं कि शहर के लोग उनसे उनका सामान खरीदें। तो पोएटिक डिवाइस के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स। पहले हैं ये दो जो लाइनें लिखी हुई हैं, ग्रीडी गुड डियर्स एंड बेनिफिशियंट्स बीट्स ऑफ प्रे। इन दोनों में स्टूडेंट्स एलिट्रेशन भी पोएटिक डिवाइस और ऑक्सीमोरन भी है। एलिट्रेशन के लिए आपको पता है सभी को कि जो वर्ड्स हैं उन दोनों वर्ड्स के जो पहले अल्फ़ाबेट अगर सेम हैं तो हम एलिट्रेशन कहते हैं। तो ग्रीडी में जी, गुड में जी, तो यहाँ एलिट्रेशन हुआ। इसी तरह से बेनिफिशियंट्स और बीट्स में बी आया है, तो यहाँ भी एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस हुआ। और ऑक्सीमोरन क्यों हुआ स्टूडेंट्स? ऑक्सीमोरन होता है कि एक साथ दो अपोजिट वर्ड आए। अपोजिट वर्ड मीन जिनके अपोजिट मीनिंग हो। तो ग्रीडी होता है लालची और गुड डेयर्स होता है अच्छी भावना रखने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला। इसी तरह से बेनिफिशियंट्स बीट्स, मतलब बेनिफिशियंट होता है लाभकारी, बीट्स दैत्य राक्षस। ये बीस्ट होना चाहिए, सॉरी स्टूडेंट्स, BEATS लिखा है, BEAST, बीस्ट, ये यहाँ यूज होना चाहिए। उसके बाद है एलिट्रेशन, गैलन ऑफ गैस और पैथिकली प्लेड। इसमें देखिए दोनों जो वर्ड हैं उसमें जी से स्टार्ट हुआ, पी से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है ट्रांसफर्ड एपिथेट, पॉलिश ट्रैफिक में स्टूडेंट्स द ट्रैफिक इज नॉट पॉलिश्ड, पीपल आर पॉलिश्ड। तो और इसी तरह से सेल्फिश कार, तो सेल्फिश जो कार है वो स्वार्थी नहीं होती है, जो ओनर है उसका वो सेल्फिश होता है। इसी तरह से पर्सोनिफिकेशन, ए रोड साइड स्टैंड दैट टू पाथिकली प्लेड। तो इसमें बताया गया है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो करुणामयी प्रार्थना कर रहा है। तो रोड साइड स्टैंड थोड़ी ना प्रार्थना कर रहा है, जो वहाँ पर काम करने वाला जो ओनर है वो प्रार्थना कर रहा है। सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, और जो उदासी है वो खुली खिड़की में से झांक रही है या खुली खिड़की के पास छुपी हुई है। वॉइस ऑफ द कंट्री, इसमें भी पर्सोनिफिकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एलिट्रेशन एंड ऑक्सीमोरन, ये पोएटिक डिवाइस यहाँ यूज हुए हैं स्टूडेंट्स। आइए अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पर, जो कि रिलेटेड हैं पोएट्री एक्सट्रैक्ट से, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में भी काम आएंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पर जो हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्या करते हैं जब पोइट्री एक्सट्रैक्ट आता है आपको, तो आप उस स्टैंजा की लाइनें लिखना शुरू कर देते हैं ड्यू टू लेक ऑफ नॉलेज। पर आपको ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन सीखेंगे तो मैं बड़े ही दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और बड़े आसानी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कंट्री मनी कॉन्टेक्चुअली हियर रेफर टू।
तो मेरेज एक्यूमुलेटेड अर्नड बाय द कंट्री साइड पीपल, तो ये कहता है कि कंट्री मनी का मतलब है कि कंट्री साइड पीपल जो हैं उनके द्वारा कमाया गया धन कंट्री मनी कहलाता है। मेंशंस एलिमेंट जस्टिफाइंग मॉनेटरी एस्पेक्ट एज द रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट, तो रिक्विसाइट लिफ्ट ऑफ स्पिरिट का मतलब है कि कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ अस्टीम एंड फेम। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स कि दो स्टेटमेंट आपको दी गई हैं, आपने बताना है कि पोएम के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 है द पोएट इज़ एगिटेटेड एंड डिप्रेस्ड, इसमें बताया कि जो पोएट है वो डिप्रेस्ड है, निराश है। और दूसरा बताया है कि पोएट रियलाइज टू फ्यूटिलिटी ऑफ हिज थॉट अबाउट गिविंग अप, तो यहाँ जो स्टेटमेंट 1 है वो सही नहीं है और स्टेटमेंट 2 जो है वो कैन बी इन्फर्ड, उसे सही कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स राइट द करेक्ट पैराफ्रेजेस द गिवन लाइन्स। आई कांट ओवनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी टू पुट दीज पीपल एट वन स्ट्रोक आउट ऑफ देयर पेन, तो यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ कहा गया है कि जो उनका दुख है, पोएट यहाँ कहता है कि जो रोड साइड स्टैंड के जो पर काम करने वाले जो वेंडर हैं उनका जो दुख है अगर उसके हाथ में हो, उसके बस में हो, तो वो एक ही झटके में उनका जो दुख है वो सब दुख वो क्या कर दे, समाप्त कर दे। तो यहाँ आंसर है इसका स्टूडेंट द पोएट फील दैट डेथ इज बेटर देन लिविंग सच ए मिजरेबल लाइफ, तो पोएट यहाँ महसूस करता है कि जो मृत्यु है वो दुखदायी जीवन से अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी एंड ऑफर टू पुट माई जेंटली आउट इफ माई पेन द टोन ऑफ द पोएम बाय द एंड एज डेपिक्टेड बाय द गिवन लाइन्स इज, तो इन लाइनों में टोन क्या है, तो वो है इमोशनल स्टूडेंट्स, जो ये लाइन दी गई है ऊपर इन्वर्टेड कोमा में। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट्स राइट ए स्लोगन दैट इज लाइक इट टू बी यूज्ड बाय ए पर्सन सिटिंग एट द रोड साइड स्टैंड, तो आंसर है स्टूडेंट्स आई सी ह्यूमन्स बट नो ह्यूमैनिटी, तो ये कहता है कि वहाँ मानव तो दिख रहा है पर मानवता नहीं दिख रही है रोड साइड स्टैंड की जो पोएम है उसके स्लोगन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है द पोलिश ट्रैफिक इन पर्टिकुलर रेफर टू द, पोलिश ट्रैफिक से मतलब है सोफिस्टिकेटेड सिटीज डिविलियर्स, कि ये कहता है कि जो शहरी लोग हैं इन देयर व्हीकल्स, या फिर दूसरा आंसर लिख सकते हैं द कार एंड अदर व्हीकल्स स्पीडिंग टूवर्ड्स सिटी। क्वेश्चन नंबर 7 में दो आंसर स्टूडेंट्स ये और लिख रखा है, इसका मतलब या तो पहला आंसर लिख दें या फिर इसके बाद वाला, ये दो आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पोलिश ट्रैफिक जो है वो जो शहर के निवासी हैं उनके व्हीकल्स हैं, या फिर ये कह सकते हैं जो कार हैं या फिर जो अदर व्हीकल हैं वो शहर की तरफ दौड़ रहे हैं, इसका मतलब है वो व्हीकल्स कहाँ के हैं, शहर के हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द अर्बन एंड एजुकेटेड पीपल हैव देयर माइंड्स ए हेड सुजेस्टेड द करेक्ट मीनिंग बिहाइंड दिस लाइन, तो द पीपल आर प्री ऑक्यूपाइड है इसका मतलब है बिजी या रेस्टलेस ओनली बाय द थॉट्स ऑफ देयर लाइव्स एंड नथिंग एल्स, तो जो बिजी लोग हैं, बिजी लोग कौन है स्टूडेंट, शहरी लोग हैं, उनके जो जीवन है उसमें वो थॉट्स देयर लाइव्स, वो केवल अपने जीवन के बारे में सोचते हैं और उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू द अर्बन रीच फील अबाउट एन एंड एस साइंस दैट हैव बीन पेंटेड रॉन्ग, तो इसका मतलब है स्लाइटली एंग्री, इसका जब वो उनकी तरफ देखते हैं तो हल्का सा उनके में क्या होता है, गुस्सा होता है। जो शहरी लोग हैं जब वो टी स्टॉल या जो भी जो रोड साइड स्टैंड की तरफ लगे हुए हैं उसकी तरफ देखते हैं, एन एंड एस साइन जो उन्होंने टेढ़े मेढ़े उसमें लगा रखे हैं उनको देखकर वो हल्का सा क्या है, गुस्से में हो जाते हैं। कौन, सिटी पीपल। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट कंप्लेंट मेड बाय द पोएट थ्रू दिस पोएम, तो आंसर है स्टूडेंट्स द सिटी डिवेलर्स रिमेन हाईली इनसेंसिटिव एंड ऑफ हैंड टूवर्ड्स द पुअर पीपल, जो शहरी निवासी हैं वो अपने में ही मतलब हाईली इनसेंसिटिव हैं और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता वो नहीं करते हैं। द अर्बन पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रगल ऑफ द इम्पोवरिश्ड पीपल, और जो शहरी लोग हैं वो
गरीब लोगों के संघर्ष को नहीं समझ पा रहे हैं या उसको समझ पाने में असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लैंक्स आपको फिल करना है। द पासर बाई फाइंड द साइन आर्टलेस बट द लैंडस्केप एंशियंट, तो लैंडस्केप एंशियंट यहाँ यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द पोएट सेल टू द पोलिश ट्रैफिक पासिंग अहेड, तो ही कंडम्स दिस indifferent attitude of the city folk and feels the pain of the rural folk. क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई हैड ए न्यू सेट बीन पुट अप, तो इसका आंसर है टू मेक ए लिविंग। क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स, हु मेड रोड साइड स्टैंड एंड वेयर, तो आंसर है इसका स्टूडेंट्स द पुअर रूरल पीपल मेड इन द विलेज। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ट्रैफिक इज रेफर्ड टू हेयर, द कार्स एंड अदर्स व्हीकल स्पीडिंग टूवर्ड सिटी। क्वेश्चन नंबर 16 है स्टूडेंट्स, व्हाट इज द स्टैंड्स एग्जिस्टेंस सेड टू बी पैथेटिक बिकॉज देयर एक्सपेक्टेशंस आर नेवर फुलफिल्ड, तो कहता है कि जो रोड साइड स्टैंड है वो करुणामयी क्यों है, क्योंकि जो एक्सेप्टेशन है वो कभी भी पूरी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डज द फॉरेस्ट पोएम डील विद, तो इसका आंसर है ह्यूमन ट्रेजिडीज, फियर एंड देयर सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टूडेंट्स, बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ द पोएम राइट लेज आउट द डिफरेंस बिटवीन द सिटी डिविलियर्स एंड द कंट्री साइड पीपल। सिटी डिविलियर्स का मतलब है इनडिफरेंट, ग्रुम्पी, एंड कंट्री साइड पीपल मीन्स सफरिंग एंड डिसअपॉइंटेड। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, व्हाट वुड बी द स्टेट ऑफ पुअर रूरल फोक एट न्यू लोकेशन, तो आंसर है इसका स्टूडेंट्स टेंशन फ्री एज देयर नीड्स विल बी लुक्ड आफ्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है स्टूडेंट्स, वेयर वाज द न्यू सेट पुट अप, हु पुट इट अप, कि न्यू सेट जो है वो कहाँ बनाया गया है, इन फ्रंट ऑफ ए हाउस ऑन द एज ऑफ द रोड, तो ये पहली लाइन में ही आता है। और किसने बनाया है, ए फार्मर पुट इट अप, एक किसान ने उसे बनाया है। क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट्स, व्हाट डिड द रोड साइड स्टैंड प्ले पैथेटिकली फॉर, तो इट प्लेड फॉर मनी इन एक्सचेंज फॉर ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूस, तो ये प्रार्थना क्यों की जा रही है, ये अपील क्यों की जा रही है कि जो फार्मर की जो वस्तुएं हैं उसे खरीद कर उसके बदले में उसे क्या मिले, धन मिले। क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, व्हाट वाज अनफेयर टू से, तो इट वाज अनफेयर टू से दैट ही प्लेड फॉर चैरिटीज़, तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि वो दान मांग रहा है या भीख मांग रहा है, वो क्या चाहता है कि उससे उसके बदले में सामान खरीदा जाए। वट वॉज रोंग विद देयर साइंस, द लेटर एन एंड एस इन देयर साइंस वर पेंटेड विद रोंग वे, तो एन एंड एस का मतलब है कि पेंट जो किया गया है वो गलत तरीके से किया गया। वट वर द साइंस मीन्ट फॉर, द साइंस ऑफर्ड द वाइल्ड बेरीज एंड गोल्डन स्क्वैश फॉर सेल। क्वेश्चन नंबर 25 है, वट वॉज सेड क्रॉसली, द फार्मर क्रस्ट wealthy city people for not stopping and buying something from the stand. Question number 26 है students, who wanted to feel the money at hand and from whom, तो आंसर है इसका स्टूडेंट्स द रूरल फोक फ्रॉम द सिटी पीपल। क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स, व्हाट ड्रीम्स डू द हैव, तो आंसर है इसका स्टूडेंट्स दे हैव बीन इन मूवीज, हाउ पीपल इंजॉय द लग्जरीज ऑफ लाइफ इन सिटीज। क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, वाई डिड दे वांट मनी फॉर, दे वांटेड टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्वेश्चन नंबर 29 है स्टूडेंट्स, व्हाट डू दे थिंक द पार्टी इन पावर हैज़ डन टू देम, तो पार्टी इन पावर का मतलब गवर्नमेंट, दे थिंक द पार्टी इन पावर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर पावर्टी। क्वेश्चन नंबर 30 है, who will sothe calm the rural poor, city people will sothe out of their wits, wits mean mind। question number 31 है students, what does the speaker or narrators call the thoughts of the owner of the stand, तो आंसर इसका a childish longing in vain। question number 32 है students, complete the following analogy correctly, don't repeat
फ्रॉम यूज्ड एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इसमें लिखा है ग्रीडी गुड डूयर्स जो है, इसमें एलिट्रेशन आता है, तो इसी तरह का एक एग्जाम्पल और दीजिए। तो माइटी डैड जो है ये आ सकता है, या फिर इसी पोएम से रिलेटेड जो बेनिफिशियंट्स बीट्स ऑफ प्रे है ये इसमें यूज हो सकता है स्टूडेंट्स। ऑक्सीमोरन इसमें भी आता है जो कि हमने अभी पढ़े हैं, पोएटिक डिवाइस। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट डज द पोएट मीन्स बाय विद ए माइंड ए हेड। तो इसका मतलब है माइंड फोकस्ड ऑन डेस्टिनेशन। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट डज द टर्म आउट ऑफ सोर्ट्स। आउट ऑफ सोर्ट्स का मतलब है वरीड। क्वेश्चन नंबर 35 है वाई आर द कंप्लेंट ऑफ द सिटी पीपल। जो सिटी पीपल है उनकी कंप्लेंट क्या है। द सिटी पीपल कंप्लेंट दैट सीन beauty of landscape has been destroyed and the N and S on the signboards are wrongly presented. Question number 36 है why will the poor not have to think about themselves। तो आंसर है स्टूडेंट्स the so called benefactors will throw over their lives। क्वेश्चन नंबर 37 है who have the merciful been called greedy good years। तो greedy good years का मतलब है they have double standards, कि वो दोहरी बातें करते हैं, वो लालची हैं और मीठी मीठी बातें बनाकर उन्हें क्या कर देते हैं, बुद्धू बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट डज द टर्म पिटीफुल कीन्स रेफर टू। द टर्म पिटीफुल कीन्स रेफर टू द पुअर पीपल लिविंग इन द कंट्री साइड। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट कैन द पोएट नॉट बियर द फॉल्स प्रोमिसेस दैट द कंट्री फोक्स एंड लर्ड विद। क्वेश्चन नंबर 40 व्हाट डज द मीनिंग ऑफ चाइल्डिश लॉन्गिंग। तो आंसर है अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन नंबर 41 है स्टूडेंट्स वाई हैज़ लॉन्गिंग बीन रेफर्ड टू एज वेन। तो बिकॉज इट विल नेवर बी फुलफिल्ड। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट डू द कंट्री फोक एक्सपेक्ट द सिटी पीपल टू एनक्वायर फॉर। तो आंसर है स्टूडेंट्स व्हाट द फार्मर्स प्राइजेज आर। तो जो सिटी पीपल से जो लोकल आदमी हैं वो क्या, जो रोड साइड स्टैंड पर काम करने वाले हैं वो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पूछें जो फार्मर्स हैं उससे कि आपके जो सामान है उसका मूल्य क्या है और उसे खरीदें। क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट्स हाउ डिड द पीपल एट द रोड साइड स्टैंड रिएक्ट टू द सिटी ट्रेवलर्स इंक्वायरी टू गैस फॉर गैस। दे वर रैदर एंग्री व्हेन दे वर आस्क्ड इफ दे सेल गैस एज इट वॉज क्वाइट एविडेंट दैट दे डिड नॉट। तो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि जो फार्मर हैं जब उनसे वो उनका सामान का मूल्य न पूछकर वो गैस के बारे में, तेल के बारे में पूछते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट स्पिरिट डज द कंट्री साइड लेक। द लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्स डैम्पेन स्पिरिट्स रिक्वायर्ड टू बी प्रोग्रेसिव। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन थे। क्वेश्चन जो हैं स्टूडेंट्स 44 की संख्या में यहाँ लिखने की कोशिश की है आपके लिए। पोएम थोड़ी सी लेंथी है और कुछ फ्रेजेस वर्ड जो हैं इसमें ज़्यादा यूज़ हुए, उन सबको क्लियर करने के लिए कि आपको उनका आंसर किस तरह से लिखना चाहिए मैंने कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे, और पसंद आए हैं तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और स्टूडेंट्स अपील करता हूँ कि मेडिटेशन ज़रूर किया कीजिए, आपकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट इसे बना लीजिए आप, और हर रोज़ मेडिटेशन कीजिए। जिस तरह से आप हर रोज़ भोजन खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसी तरह से मेडिटेशन का भी एक टाइम आप निकालिए अपने पूरे दिनचर्या में, डेली जो रूटीन है आपका, ताकि आप एनर्जेटिक फील करें अपने आप को, और स्ट्रेस जो है या सैडनेस जो है या जो डिप्रेशन है वो आपसे दूर हो जाए और आप अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।